अब मैं नहीं खेलूंगा, मैं थक गया हूँ, अब कल खेलूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं और मेरा परिवार सब इलाहाबाद में रहते हैं। मेरी बहन का नाम अंजलि है और उसकी उम्र 22 साल है और मेरा उम्र 19 साल है। मेरी बहन दिखने में बहुत सुंदर और जवान है। मेरे घर में माँ, पापा और हम दोनों भाई और बहन हैं। पापा दिल्ली में जॉब करते हैं। वो साल में 2-3 बार ही घर आते हैं। मम्मी घर में ही हम दोनों भाई बहन का देखभाल करती है। मेरी बहन कॉलेज के सेकंड ईयर में है और मैं 12वीं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरी बहन दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज तक किसी लड़के के ऊपर उसने नजरें उठाकर नहीं देखी। वो बहुत ही संस्कारी लड़की थी। मैंने भी अपनी दीदी को कभी गलत नजरों से नहीं देखा था, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा पता नहीं था। एक बार पापा जी घर आए हुए थे तो पापा बोले चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मम्मी ठीक है, तो पापा बोले लेकिन कल ही चलना पड़ेगा क्योंकि हमको ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं मिला है। उस वक्त मेरे 12वीं का टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं तो जा नहीं सकता था। दीदी का एग्ज़ाम नहीं चल रहा था, लेकिन मम्मी पापा बोले कि अंजलि, गौतम का एग्ज़ाम चल रहा है तो तुम भी उसके साथ रहो, वो अकेले घर में नहीं रह पाएगा। तो दीदी बोली ठीक है। इस तरह मम्मी और पापा का घूमने जाने का प्लान बन गया और मैंने अगले दिन का टिकट करा दिया। सुबह सुबह उन्हें स्टेशन छोड़कर आया और मैं पढ़ने लगा क्योंकि अगले दिन मेरा पेपर था तो बहुत तैयारी करनी थी। फिर रात हुई तो दीदी खाना बनाई, फिर मैं और दीदी खाना खाएं और फिर सो गया। कल सुबह उठा तो दीदी बोली गौतम, नाश्ता तैयार है, जल्दी फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। दोस्तों, मेरे घर में कुल 4 कमरे हैं, एक मेरे, एक दीदी के और एक मम्मी पापा के, और एक कमरा आने वाले गेस्ट के लिए है, लेकिन बाथरूम सबका एक ही है। दोस्तों, अब मैं कहानी की ओर चलता हूँ। तो जब मैं नाश्ता करने बैठा तो दीदी मुझे चोरी छिपे देख रही थी। वो अजीब तरह की व्यवहार कर रही थी। तब मैं पहली बार दीदी के बारे में गलत सोचने लगा। मुझे खाना खाने के तुरंत बाद वो बाथरूम चली गई। मेरे मन उसके प्रति गलत विचार आने लगा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं टेस्ट एग्जाम देने चला गया। जब मैं टेस्ट देकर आया तो बोला दीदी खाना लगा दो। उसने खाना लगाई, मैंने खाना खाया, फिर सोने चला गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। दीदी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मैं उठा तो देखा कि शाम हो गया है। दीदी किचन में खाना बना रही थी तो मैं भी उसे मदद करने के लिए किचन में गया। तो उसने बोली कि गौतम, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? तो मैं बोला ठीक ठाक ही चल रही है। दीदी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो बोली मेरा भी ठीक चल रही है। दीदी बोली मूवी देखेगा? तो मैं बोला नहीं, कल मेरा एग्ज़ाम है। दीदी बोली अरे एग्ज़ाम तो होता ही रहेगा, चल आज मूवी देखते हैं। तो मैंने भी हाँ कर दिया। कुछ देर बाद दीदी खाना बनाई, हम दोनों खाना खाए। मैं अपने कमरे में चला गया। दीदी किचन को साफ करके मेरे कमरे में आए और मेरे पास बैठ गई। फिर उसने एक मूवी लगाई, फिर हम दोनों मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद मुझे मूवी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं दीदी को देखने लगा। तो दीदी बोली मुझे क्यों देख रहा है, फिल्म को देख। तो मैं बोला मुझे फिल्म देखने में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ खेल खेलते हैं। तो बोली क्या? मैंने बोला जो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो तू सच बोलना, और तुम जो हमसे पूछेगी वो मैं सच बोलूँगा। दीदी बोली ठीक है। दीदी बोली पहले मैं पूछूंगा। तो मैं बोला ठीक है। दीदी तुरंत पुती तुम्हारा कितनी गर्लफ्रेंड है? मैं ये सुनकर हैरान हो गया। दरअसल पहले मेरे और मेरी दीदी के बीच ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं आज दीदी किस सोच में थी, लेकिन मैं भी बोल दिया हम हैं, मेरी 2 गर्लफ्रेंड हैं। तो उसने बोली उसकी फ़ोटो दिखाओ। तो मैंने बोला कि एक बार में एक ही सवाल पूछनी है। वो बोली ठीक है। अब मेरा बारी था। मैंने भी दीदी से वही सवाल पूछ लिया कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? उसने बोली नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर उसकी बारी थी। दीदी बोली अभी तक वो काम किया है या नहीं? मैंने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं। फिर मैंने दीदी से पूछा कि आप सुबह में नाश्ता के समय मुझे देखकर अपनी कपड़ों को अजीब तरीकों से क्यों ठीक कर रही थी? तो उसने थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कुछ नहीं, चलो ये सब अब बंद करो, मुझे सोना है। फिर वो मेरे कमरे में ही सो गई और मैं पढ़ाई करने लगा। रात के करीब 1:30 बजे तक पढ़ता रहा, फिर वहीं सो गया। दीदी सीधी सो रही थी, लेकिन मेरा हिम्मत उन्हें टच करने का नहीं था। फिर मैंने वो वाली मूवी देखा और बाथरूम गया, फिर अपना काम खत्म करके सो गया। सुबह हुई,
दीदी नाश्ता बनाई और हम दोनों नाश्ता किए और फिर कॉलेज चल गए। फिर एग्ज़ाम देकर हम घर आए तो देखा कि दीदी भी कॉलेज से घर आ गई थी। मैं बहुत थक गया था तो मैं तुरंत सो गया। फिर धीरे धीरे मेरा नींद खुलने लगा क्योंकि हमें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रहा था। तो मैंने बाथरूम में देखा तो देखाकर हैरान हो गया। दीदी बाथरूम में गिरी हुई थी, उसका पैर फिसल गया था तो वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने बाथरूम में गया और दीदी को गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया। उसे ज़्यादा चोट लगी थी तो मैंने मेडिकल से दीदी के लिए दवाई ले आया। डॉक्टर ने मालिश करने के लिए मलहम भी दिया था। उस दिन खाना मैंने ही बनाया और दीदी को अपने हाथों से खिलाया। फिर मैंने दीदी को दवाई खिलाई और सोने जाने लगा। तभी दीदी मुझे बुलाई तो मैंने बोला, क्या हुआ दीदी? दीदी बोली, वो मलहम से मुझे मालिश कर दे। मैंने भी अनजान बनकर बोला अच्छा, और मैं मालिश करने लगा और दीदी का पंजा छू दिया तो वो गुस्से मुझे देखने लगी। फिर बोली, क्या? तो मैंने बोला, आप बहुत खूबसूरत हो। तो दीदी बोली, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ तो मुझसे ऐसी बातें नहीं कर। मैंने दीदी को बता दिया कि हम वो सब कर सकते हैं अगर वो चाहे तब। पहले तो दीदी ने मना कर दिया, फिर वो जैसे ही मानी तो मैंने तैयार हो गया। फिर दीदी को लगा कि अब क्या होगा। पहले तो दीदी को अच्छा नहीं लगा, फिर वो मेरा साथ देने लगी। ये सब 2 घंटे तक चला। फिर दीदी ने रुकने को बोला तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। फिर सोचा कि लगता है दीदी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही 2 बजे दीदी फिर आई और वो सब किया। मम्मी पापा को आने से पहले हम दोनों कई बार ये सब खेल खेला और मजे किए। अब दीदी को भी मजा आने लगा था। फिर मम्मी पापा आ गए और अब हम लोग वो सब काम करना बंद कर दिए क्योंकि एक दिन मेरे पापा ने ये सब देखा। फिर समझाएं, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन कराना है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।